राम राम। कहते जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी जाति नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते। भगवान ने जिसको दर्शन देने हैं वो तुरंत उसको दर्शन दे देते हैं। किसी गांव में एक मोची था, जूते गांठने का काम करता। वो जूते गांठता रहता, लेकिन श्री नारायण श्री नारायण श्रीमन नारायण करता रहता। एक दिन नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो उस मोची ने प्रणाम किया और पूछा कि हे नारद जी, आप तो प्रभु के परम भक्त हैं, आप जब भी प्रभु के पास जाना उनसे ये पूछ लेना कि मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी आगे चले तो जंगल में देखा एक साधु श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण नाम का जप कर रहा है। नारद जी को देखा, उस साधु ने भी प्रणाम किया। उसने भी वही कहा कि श्री नारायण से पूछना कि मुझे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा दो व्यक्तियों का एक ही प्रश्न, अब तो मुझे प्रभु श्री नारायण के पास जाना होगा और उनको पूछना होगा कि इन दोनों को दर्शन कब देंगे। नारद जी प्रभु श्री नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने श्री नारायण से यही प्रश्न पूछा कि उन दोनों भक्तों को दर्शन आप कब दोगे। नारायण जी ने कहा आपने पीपल का वृक्ष देखा है। नारद जी ने कहा हाँ जी देखा है। तो श्री नारायण ने कहा उस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उन दोनों को दर्शन दूंगा। नारद जी पुनः धरती पर लौट आए। सबसे पहले उस साधु के पास गए। साधु को वही बात बोली जो भगवान श्री नारायण ने कही थी कि आपको इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान के दर्शन होंगे। वो साधु की भक्ति कच्ची थी, उसने माला फेंक दी, अपने वस्त्र फेंक दिए कि मैं परिवार को छोड़कर नारायण की भक्ति में लगा था। जब इतने जन्मों बाद ही नारायण ने मिलना है तो अभी भक्ति क्यों करूं। वो चला गया, अपने पत्नी और बच्चों के पास लौट गया। अब नारद जी उस मोची के पास आए कि नारायण आपको इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन देंगे। वो मोची खुशी से झूम पड़ा। वो फटाफट उठा और उस पीपल के पेड़ पर चढ़ने लगा, उतरने लगा, चढ़ने लगा, उतरने लगा। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसने कहा मेरे प्रभु को ये तो याद है चाहे जितने जन्मों बाद भी दर्शन दें, लेकिन उनको ये तो याद है कि मुझे दर्शन देने हैं। मुझे इसी बात की प्रसन्नता हो रही है, इसीलिए मैं पीपल के पेड़ के नीचे ऊपर चढ़ रहा हूं। एक बार जब ऊपर चढ़ा उसका पांव फिसला, वो वृक्ष से नीचे गिरा। भगवान नारायण ने आकर उसको बाजुओं में थाम लिया। नारद जी ने कहा ये क्या प्रभु, आपने तो कहा था कि इसको इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा, आपने तो इसको अभी दर्शन दे दिए। भगवान श्री नारायण ने कहा नारद, इसकी भक्ति, इसका प्रेम इतना बढ़ गया, इसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। वृक्ष पर चढ़ने लगा, उतरने लगा। इसके अंदर इतनी भक्ति जागृत हो गई जितनी कई हजार जन्मों में होनी थी। इसलिए इसकी भक्ति जैसे ही पूर्ण हुई मैं इसको दर्शन देने आ गया। मैं इस बात को आपको एक साधारण भाषा में समझाना चाहता हूं। आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है, 5 लोग जा रहे हैं। पहला वो जो पैदल जा रहा है, दूसरा वो जो साइकिल द्वारा जा रहा है, तीसरा वो जो मोटरसाइकिल से जा रहा है, चौथा वो जो कार से जा रहा है और पांचवा वो जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? आप सबका उत्तर यही होगा कि हेलीकॉप्टर वाला ही पहुंचेगा। तो आप भगवान की पूजा कई तरह से करते हैं। कई लोग हैं जिनका पूजा करने का अलग अलग ढंग है। कुछ ऐसे लोग हैं
जो भगवान के सामने सुबह अगरबत्ती जगाई, जरा सा सर झुकाया और चले गए। वो लोग आप समझ लीजिए दिल्ली से हरिद्वार पैदल जा रहे हैं। भगवान तक पहुंचने की मंजिल पर धीरे धीरे पैदल जा रहे हैं। कुछ लोग भगवान की अगरबत्ती करते हैं और थोड़ा भगवान का नाम भी ले लेते हैं और शीश भी झुकाते हैं, थोड़ा ध्यान भी लगाते हैं। वो सोचिए दिल्ली से हरिद्वार साइकिल पर जा रहे हैं। तीसरी तरह के लोग जो अगरबत्ती भी जगाते हैं, भगवान का कीर्तन भी करते हैं, थोड़ी सत्संग भी सुनते हैं, थोड़ा कथा प्रवचन भी करते हैं, वो समझिए मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। चौथे लोग जो अगरबत्ती भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी जाते हैं और भगवान की बातें सुनकर उनकी अश्रुधारा बह उठती है, वो समझिए दिल्ली से हरिद्वार कार में जा रहे हैं। जो भगवान के लिए तड़पते हैं, भगवान से हठ लगा लेते हैं कि दर्शन दो, नहीं तो हमारा कुछ नहीं, हम अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, हमने अपना जीवन तुम्ही को सौंप दिया है, तुम ही हमारा सब कुछ हो, वो समझो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं। उस मोची की जो भक्ति थी, उसने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। इसलिए जो मंजिल उसको कई हजार जन्मों बाद मिलनी थी, उसको उसी जन्म में मिल गई। जिस भगवान के दर्शन उसको कई जन्मों बाद होने थे, भगवान इसी जन्म में ही आ गए। आप भी अपनी भक्ति को पक्का कीजिए। हेलीकॉप्टर वाली भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम कार वाली भक्ति कीजिए। प्रभु के प्रवचन सुनिए, प्रभु की बातें सुनकर आपकी अश्रुधारा बहनी चाहिए। उनकी पूजा कीजिए और कुछ मत कीजिए तो किसी इंसान का दिल मत दुखाइए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी से झूठ मत बोलिए। आप अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। राम राम, जय श्री राम।